4000 साल पहले हिरण्यकश्यप नाम का एक बड़ा दानव था। उन्हें प्रहलाद नाम का एक पुत्र, होलिका नाम की एक बहन थी। वह इतना जुल्मी था कि उनके राज्य में किसी को भी अपने इष्ट देव का नाम स्मरण करने नहीं देता था। जो कोई भी ईश्वर का नाम लेता था तो उन्हें पकड़कर जेल में बंद कर देता था और सजा में मृत्यु दंड देता था। वह इतना अहंकारी हो गया था कि वह खुद को भगवान का अवतार है ऐसा मानने लगा था और उनके राज्य के हर व्यक्ति को मानने के लिए मजबूर करता था। हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद प्रभु भक्त था। वह बचपन से ही भगवान विष्णु का नाम स्मरण करता था, जो हिरण्यकश्यप को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। उन्होंने पुत्र को समझाने की बहुत कोशिश की, किंतु प्रहलाद ने अपने पिता की यह बात नहीं मानी। ऐसे में क्रोधित होकर हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को पहाड़ से फेंकने का और मारने का आदेश सैनिक को दिया। सैनिक ने हुक्म का अमल करते हुए प्रहलाद को बड़े पहाड़ से फूल के गेंदे की तरह नीचे फेंक दिया, किंतु ईश्वरीय शक्ति के चलते प्रहलाद को जरा से भी चोट नहीं आई। इसके बाद प्रहलाद को दूध में जहर मिलाकर मारने की कोशिश की, लेकिन भगवान विष्णु की कृपा के चलते वह जहर अमृत हो गया। हाथी के पैर के नीचे कुचलवाकर मारने की कोशिश की, किंतु इसमें भी प्रहलाद जीवित वापस आ गया। प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप जैसे जैसे अपने पुत्र को मारने के लिए नई नई योजनाएं बनाते गए, वह सारी योजनाएं निष्फल होती गई। अब प्रहलाद को मारे तो कैसे मारे, हिरण्यकश्यप सोचने लगा। बहुत विचार करने के बाद अंत में उसको अपनी बहन यानी कि होलिका की याद आई, क्योंकि होलिका को अग्नि का वरदान मिला हुआ था कि अग्नि उनको जला नहीं सकती। ऐसे में होलिका को बुलाकर हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को जलाकर मारने की योजना बनाई। होलिका ने अपने भाई को आश्वासन देते हुए कहा, भाई, अगले दिन फागुन सुद पूनम का दिन है और मुझे अग्नि देवता का वरदान मिला हुआ है, इसीलिए तू थोड़ी सी भी चिंता ना कर। अग्नि देवता मुझे बचा लेंगे और प्रहलाद को जलाकर भस्म कर देंगे। दूसरे दिन यानी कि फागुन सुद पूनम की रात में हिरण्यकश्यप ने अपने राजमहल के सामने चौगान में लकड़ी का बड़ा ढेर लगा दिया। हिरण्यकश्यप प्रहलाद को लेकर वहां पर पहुंचा। होलिका पहले से ही वहां पर आकर लकड़ी के ढेर पर बैठी हुई थी। हिरण्यकश्यप ने जबरदस्ती प्रहलाद को होलिका की गोद में बिठा दिया और लकड़ी को आग लगा दी, जो देखकर वहां खड़े लोगों के दिलों में हाहाकार मच गया। किंतु कहा है, जो प्रभु की शरण में होता है उन्हें कोई मार नहीं सकता। प्रहलाद को एक छोटी सी खरोच भी नहीं आई, वह हंसता हंसता बाहर आया। दूसरी ओर होलिका को अग्नि देवता का वरदान था कि वह दिन में नहीं मरेगी और रात को भी नहीं मरेगी, किंतु जब होली प्रकट हुई वह समय संध्या काल का था। उसके कारण होलिका जलकर खाक हो गई। दूसरी ओर प्रभु विष्णु का परम भक्त प्रहलाद अग्नि परीक्षा में उत्तीर्ण होकर जीवित वापस आ गया। पृथ्वी पर चारों ओर भक्त प्रहलाद का जय जयकार होने लगा। भक्त प्रहलाद को अग्नि में से जीवित बाहर आते देख लोग आनंद और उत्सव मनाने लगे। बस उस दिन से हर साल फागुन सुद पूनम के दिन होली का त्योहार लोग मनाने लगे। उस दिन पर हर भाविक भक्त होलिका का खूब श्रद्धा और भक्ति भाव से पूजन करते हैं और सुख शांति प्राप्त करते हैं। इस कथा से हमें ज्ञान मिलता है, जो प्रभु के प्रति सच्ची आस्था और श्रद्धा से पूजन करता है, प्रभु स्मरण करता है, वह जीवन में आने वाली हर बाधाओं को आसानी से पार करता है। पार करने की हिम्मत मिलती है, शक्ति मिलती है। यह थी होलिका दहन की कथा।